और मैं इस उम्मीद लेके यहाँ रायगढ़ में आया हूँ कि यहाँ से 150 किलोमीटर चल के अब हमारे जनप्रतिनिधियों को हम भवन मांग सकते हैं, लेकिन उसको बोलिए साहब उद्योग विभाग में हमारे यहाँ पैसा नहीं है, उद्योग विभाग में इलाज करवाने के लिए आप विधानसभा में बात रखें, अपने मंत्री को बात रखें, साथियों जरूर मिलेगा, अलग से नहीं दे, हमारा ही पैसा हमको आवंटित करना है, हमको रायगढ़ जिले को इलाज करना है। आप उनको बोलिए कि साहब मछली पालन करना चाहते हैं, मछली पालन में तो कम पैसा है, मछली पालन के लिए पैसा इलाज करवाइए हमारे जिले को। हम डेयरी उद्योग चलाना चाहते हैं, पशुपालन उद्योग करना चाहते हैं, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग कराना चाहते हैं, इन सारे चीज के लिए पैसा इलाज करवाइए साथियों। जब ये कहना शुरू कर देंगे साथियों तो फिर वो हमको टालेगा नहीं और इस बजट में सुधार होगा। हम अपने जनप्रतिनिधियों की बनाने का प्रयास करें। जैसे जब हमारी किसी कार्यशाला रायपुर में हुई थी साथियों, हमने 2 मंत्री को मिला, एक एसटी से और एक एसटी से। एसटी साथी का नाम नहीं लूंगा, उनकी अपेक्षित सहयोग बजट पर नहीं मिल पाया, मुझे सीधा बोल दिया कि ये विनोद जी आप काफी बोल रहे हैं, 10 मिनट से मिठाई खाइए। मैंने उनको कहा साहब आपकी मिठाई खाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बजट पर बातें बताना आया हूँ, यदि आपको उचित लगे तो ठीक है, नहीं उचित लगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे घर जाना है। 10 मिनट के बाद मैं बगैर फोटो खिंचवाने के लिए एक उनके जो भाई थे, मेरे भाई जो मेरे साथ IPC 24 में बजट पर आधा घंटा डिबेट हुआ, उस डिबेट में मैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की ओर से गया था, अच्छी डिबेट थी, IPC 24 में बोलेंगे या ग्रुप में तो मिल जाएगा। उस बजट में सारे विभागों में हस्तक्षेप हो गया है और इस साल सारे अधिकारी सतर्क हो गए हैं कि उनको SC/ST बजट को उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित करने के लिए ओपन फोरम में आ गया है, जगह जगह हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन SC वर्ग के हमारे कैबिनेट मंत्री परमेश्वर कुमार डहरिया जी है, उन्होंने 2 घंटा समय लिया था और जो बात आज आप लोगों की यहाँ पर कह रहे हैं, इसी बात को हम उनके ऑफिस में बोले थे, लगभग 50-60 लोग थे हमारे SC/ST वर्ग के, तो उन्होंने हमने जो सुझाव राज्य सरकार को दिए थे बजट को लेकर यही बिगड़े और सुधार के लिए, हमने उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जिस प्रकार आरक्षण की मॉनिटरिंग करने के लिए लाइसेंस ऑफिसर बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार बजट की मॉनिटरिंग करने के लिए जनपद में, जिले में, राज्य में मॉनिटरिंग कमेटी बने और उस कमेटी में कुछ हमारे गैर नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, बेरोजगार है, उनको भी शामिल करें और विभाग के अधिकारियों को भी शामिल करें, ताकि उस जिले की क्या डिमांड है वहां से आमंत्रित करेंगे गांव से, तब ये बजट में सुधार होगा। तो मुख्यमंत्री जी को VIP नोटिस भेजी गई है, उसको हम लोग लोकेशन दे रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को मिलने का प्रयास करते हैं। हम ज्यादा उम्मीद पाल के नहीं बैठे, हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं ये बजट में सुधार हो। राजस्थान स्टेट के बजट हमने देखा है सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश के बजट का भी देखिए सुधार हुआ है, ओडिशा के बजट में सुधार हुआ है, और ऐसे ही हम लोग काम करें उसी हिसाब से हम लोग करते हैं, कुछ पैसे LIC में जमा करते हैं, कुछ डेली यूजेस के लिए रखते हैं, ये बजट है। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने स्टेट को चलाने के लिए बजट बनाती है, उस आय का जो लेखा जोखा होता है वही बजट है। सामान्य सरल भाषा में इस साल रायगढ़ जिले के लिए TSP में लगाएंगे साथी 424 करोड़ रुपए है, 424 करोड़ रुपए रायगढ़ जिले के जो हमारे ट्राइबल वर्ग की जन कल्याण आजीविका और विकास के लिए ये 424 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है। यदि आदमी ईमानदारी से कमाएगा तो अपने जीवन भर में इतने पैसे को नहीं कमा पाएगा, इसमें बड़े बड़े टाटा बिरला पानी को छोड़ दो, हमारे SC को लो लग रहा है। लगा तो नहीं सर, 400 साथियों ये रायगढ़ जिले का इस साल का बजट है, विभिन्न विभागों को आवंटित किया गया है। हमारे ट्राइबल सब प्लान में लगभग 434 करोड़ रुपए और हमारे अनुसूचित जाति सब प्लान में 185 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। वैसे इसमें साथियों 2 हमारे मत है, हमारे ST के लिए प्रमुख रूप से मांग संख्या 140 और हमारे SC के लिए मांग संख्या 65। जो टोटल पैसा अलॉट होता है
इन्हीं को डिमांड नंबर मिलता है। हमारे साथ बैठे हुए जिलाधिकारी लोगों को और अच्छे से पता है इनके बारे में। मांग संख्या 41 में टोटल पैसा है हमारे छत्तीसगढ़ का, और मांग संख्या 65 में हमारे एससी के लिए और भी मांग संख्या, जैसे इसमें एक और होता है हमारा मांग संख्या 15 और मांग संख्या 82। इस दोनों के तहत पंचायतों को अनुदान देता है। ये मैक्सिमम पैसा होता है काफी। ये मांग संख्या 41 और 64 नहीं होता है, 65 में होता है। तो ये 64। तो साथियों, ये इस साल का बजट है, और इतने बजट को लगभग 13 से 15 डिपार्टमेंट को इलाट किया गया है। और इतने पैसे में यहाँ की इस साल अप्रैल से लेकर फरवरी तक 31 मार्च तक जन कल्याण आजीविका और विकास के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे कृषि विभाग के बारे में आदरणीय हमारे भगत साहब ने आप लोगों को बताया था, जो कृषि विभाग में कितनी सारी योजनाएं हैं। जैसे हमारे भगत साहब ने कहा, कृषि की संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत सारा पैसा है। मैं का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाया था, तो हम लोग उस पर चर्चा करते। मिनिमम 50,000 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख तक का डायरेक्ट अनुदान हमारे लोगों को मिलता है। ट्रैक्टर की आधी राशि मिलती है, चाहे आप सातवां योजना में बोर बंद करवाएं और बिजली पंप लें, सारी चीज के लिए हमारे लोगों के लिए 50% लगभग अनुदान हमारे देता है। वो आपके बोनी, अगर आप अच्छे से फसल प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए पैसा है, तिलहन फसल लगाए उसमें से प्रदर्शन करके उसके लिए पैसा है, किसी संगठन स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए पैसा है। तो कृषि विभाग में बहुत बड़ी धनराशि है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साथियों हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें एक बड़ी धनराशि इलाट होती है इस साल। यदि मैं एग्रीकल्चर की बात करूं यहाँ रायगढ़ जिले की, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगभग 2 करोड़ 83 लाख रुपए इस साल मिला हुआ है। हमारे एसपी में और टीएसपी की बात करूं इस साल, तो लगभग है। और हमारे एसपीटी की बात करूं मैं, तो इस साल 24 लाख रुपए मिला हुआ है। एक दिन हमने पाया था, ये जो बजट में यहाँ लिखा हुआ हो, ये राज्य का बजट बढ़ रहा है, हमारा जो बजट है धीरे धीरे घट रहा है। ये मैंने धीरे पाया है, क्योंकि अगर एक साल का डाटा यहाँ पर उसमें काफी समय हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा समझ लीजिए इस साल एग्रीकल्चर के लिए 283 करोड़ रुपए हमारे टीएसपी में है, और ये 24 लाख हमारे एसटी वर्ग के लिए जन कल्याण आजीविका और विकास के लिए है। ये जो कृषि विभाग है हमारे वर्गों को सुविधा को सरल बनाने के लिए है। हमको अच्छी सुविधा कृषि के लिए उपलब्ध कराते हैं। थोड़ी आपको मेहनत करने से हमारे भगत साहब ने कहा, यदि हम ट्रैक्टर लेने के लिए शोरूम में जाते हैं तो ब्याज बढ़ाते बढ़ाते हम लोग थक जाएंगे, और 1 साल 2 साल 3 साल बाद कृषि को एग्रीकल्चर शोरूम वाला और ट्रैक्टर के शोरूम वाला ट्रैक्टर को खींच के ले जाएंगे। हमने देखा है, मेरे मामा ने खूब ट्रैक्टर निकाले थे, मैं खूब मोटर पालन करने वाला हूँ, 15 साल से निकालते हुए और कंपनी है। तो मैं देखा मेरे मामा जी ट्रैक्टर लिए थे, उस समय नहीं था, बड़ी मुश्किल से 2 साल चलाए, उसके बाद तीसरा साल ट्रैक्टर को खींच ले गए। यदि हमको यहाँ दावा करें कृषि विभाग के ट्रैक्टर के लिए, जरूरी काम से हो जहाँ हम लोग उनके सम्मान में 18 करोड़ समाज से सम्मानित करेंगे हमारे ज्ञान प्रधान जी श्री ललित मोहन भगत जी। बिजनेस करने के लिए चाहिए, और हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये बैंक से लीकेज योजनाएं उद्योग विभाग की योजनाएं हैं, और बैंक से हमारे एससी वर्ग के लिए जो लोन लेने की प्रक्रिया है काफी जटिल है। चप्पलें घिस जाती है, हमारे लोग बताते हैं बैंक के चक्कर लगाने में, जबकि हर साल बैंक को एक कहा जाए तो एक
सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते। तो इस उद्योग विभाग में मैं अगर रायगढ़ जिले को छोड़ दूँ तो अन्य जिले में दो तरीके से पैसे लाट हुआ है। एक तो अड़चन लगाने के लिए, दूसरा जो ब्याज निर्धारित करती है बैंक, उस ब्याज में भी अनुसूचित जाति का अनुदान है। पिछले साल इस मामले में उद्योग विभाग में पैसा आया था, उसके पहले साल भी आया था, उसके पहले साल भी आया था। इस साल में जब बजट को विश्लेषण किया तो केवल रेशम विकास के लिए ही पैसा लाट हुआ उद्योग विभाग में। और जो सेवा उद्योग लगाने के लिए, विनिर्माण के लिए पैसा लाट रायगढ़ जिले को नहीं हुआ है। लेकिन हमको छोड़ना नहीं है, हमको उद्योग विभाग में ज्यादा से ज्यादा दावे करने हैं, चाहे पंक्चर बनाने से लेकर कार मिल खोलने तक के लिए हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो। साथियों, मैं यहाँ पर स्पष्ट कह दूं, मैं यहाँ आप लोगों के लिए लोन दिलाने नहीं आया और मैं दावा भी नहीं कर सकता मैं आपको लोन दिला दूंगा। मैं केवल जो बजट की बातें हैं ये समझ विकसित करने के लिए, इस पैसे में आपको हक जताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बजट पर बात करने के लिए। आप सब लोग उद्योग विभाग में ज्यादा से ज्यादा दावा लगाइए। आप उसमें लिखिए मैं किराना दुकान खोलना चाहता हूँ। जैसे उद्योग के 3 डिपार्टमेंट है साथियों, एक उद्योग विभाग, दूसरा ग्रामोद्योग, तीसरा अन्न व्यवसाय। अन्न व्यवसाय में सरल सहज तरीके से हमारे लोगों को पैसा मिलता है। सन 2018 तक अनुसूचित जाति के लिए मेरी माता नाम स्वास्थ्य योजना चल रही है अज्ञावासी में, जिसके तहत लगभग 1.5 लाख रुपए तक फ्री में पैसा मिलता था। वापस करना नहीं पड़ता था हमारे लोगों को, लेकिन हमारे लोगों को लापरवाही की वजह से वो योजना बंद हो गई। जब अन्न व्यवसाय के लोग गाँव में देखने आए साथियों, तो जो दुकान खोलने के पैसा मिला ना तो दुकान मिला ना दुकान के सामान मिले। रिपोर्टिंग करा गई तो 18 के बाद योजना बंद हो गई। तो क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं छोड़ना है। हमको अन्न व्यवसाय में उद्योग विभाग में जाके आवेदन लगाना है कि साहब मैं 2 लाख रुपए का दुकान खोलना चाहता हूँ। इस विभाग में हमारे SC/ST की क्या योजना है जो मुझे दुकान खोलने में मदद करेगी, मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए, मुझे इसी के प्रोफाइल दीजिए, मैं आवेदन डालना चाहता हूँ। ये हमको उद्योग विभाग में जाके, आम व्यवसाय विभाग में जाके हमको दावे करने पड़ेंगे। आम व्यवसाय के साथ में ट्रैक्टर ट्राली के लिए पैसा मिलता है, गुड्स के लिए पैसा मिलता है, छोटा हाथी जो लेते हैं उसके लिए पैसा मिलता है, सब्जी भारी लगाने के लिए पैसा मिलता है। और ये सारे पैसे सरकार अपने मर्जी से नहीं देती है, ये SP/DSP का ही पैसा देती है। हमारा ही पैसा हमको सक्षम बनाने के लिए लौटा रही है। अभी लगभग 6 से 7 प्रकार की योजनाएं अन्न व्यवसाय में है। अन्न व्यवसाय में आप जाकर पता करेंगे साथियों, तो आपको मिलेगा ट्रैक्टर चलाने के लिए भी मिलेगा, दुकान के लिए मिलेगा, बहुत कम ब्याज है। उसके से 5 से 7% में यदि आप मार्केट में पैसा उठाते हैं, यदि सामान्य बैंक से लोन देते हैं तो 12 से 13% आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, 18% ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये जो योजनाएं हैं इसमें 5 से 7% है ब्याज के अंदर राशि हमारे SC/DSP के पैसे से सरकार है। तो देखिए थोड़ा सा आपको जाकर समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और यहाँ इस उद्योग विभाग में रायगढ़ के साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, चाहे इलेक्ट्रिक दुकान के लिए हो, चाहे कपड़े व्यवसाय के लिए हो, चाहे कोई भी आपके दिमाग में जो बिजनेस आ रहा होगा, आप जाके 50-100 आवेदन उद्योग विभाग में लगा दें, ताकि आने वाले साल के बजट में जब ये उद्योग विभाग का जो संचालक है यहाँ का स्टेट को भेजेंगे कि इस साल उद्योग के लिए कितने आवेदन आए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। साथियों, वो आने वाले साल में उद्योग विभाग के लिए हमारे लोगों को अनुदान देने के लिए और ब्याज में अनुदान देने के लिए पैसा जरूर आवंटित हो, ये दावा करता हूँ, क्योंकि बजट इसीलिए ही बनाया जाता है। एक चीज हमने और पाई है साथियों, मैं रायगढ़ जिले की बात नहीं करूंगा। अभी मैंने कुछ समय पहले कहा हर साल 35 से 40% हमारे राशि टैक्स हो जाती है। सारे विभागों को टैक्स होगी साथियों, केवल उद्योग विभाग को छोड़। ये बड़ी अचरज बात है। इसका कारण फैक्ट नहीं मिल पाया हमको, लेकिन एक अंदाजा जो हमने लगाया है। आज जब हम लोग और हमारे नारायण सर बैठे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो क्या है उद्योग विभाग में किसी सवर्ण व्यक्ति के घर में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग
काम करते हैं तो उनके कर्मियों के नाम से, उनके मजदूर के नाम से बड़े बड़े हमारे छत्तीसगढ़ में खास करके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, रायगढ़ में, कोरबा में उद्योग स्थापित है, सारे अनुदान का पैसा उसके जेब में जा रहा है और हमारे लोगों को वहाँ 12 से 15,000 मिल रहे हैं, कंपनी उसके नाम में, तो यहाँ पैसा जा रहा है। जैसे कोरबा में बहुत बड़ी धनराशि है उद्योग विभाग के लिए। साथियों, उद्योग विभाग में राज्य से डायरेक्ट भी पैसा मिलेगा और जिले को मिलेगा, केवल जिले के आवंटन मिलेंगे। तो हमको राज्य सरकार की जो योजना है सामान्य पद है उसमें भी दावा करें। जैसे कि हमारी नौकरी में 2 प्रकार का पद निकलता है, एक निकलता है अनारक्षित और दूसरा रहता है आरक्षित। तो साथियों, ये अनारक्षित है, ये ओपन है, इसमें कोई भी हमारा SC ST OBC का जो भाई है अपनी योग्यता मेरिट के दर पे जा सकता है। और ये आरक्षित में केवल हमारे SC ST भी उसी प्रकार बजट भी सेम वैसा ही है। मांग संख्या 64 के 40 में हमारे SC ST लोगों को ही मिलेगा, लेकिन मांग संख्या जो 13 होता है, समान नियम होता है, उसमें हर व्यक्ति दावा कर सकता है। हमारे लोग भी मांग संख्या 13 के साथ उद्योग विभाग में दावे कर सकते हैं, मछली पालन के लिए, वेटनरी के लिए, डेयरी के लिए, ट्रैक्टर के लिए, सकल जो हमारे आजीविका और विकास से जुड़ी हुई बातें हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर दावा कर सकते हैं। लेकिन जनरली देखा जा रहा है कि टोटल यही पैसा हमारे लोगों को मिलता है और ये भी ठीक ठाक नहीं मिलता। तो समझो, ये उद्योग विभाग की बात है, 5 डिपार्टमेंट की। मैं 2 विभाग को और डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में।